दोस्तों वैसे तो लोकी सीजन 2 का एपिसोड 3 इतना कमाल का होने वाला है ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन वो कमाल का हुआ। अब एपिसोड 4 आने वाला है और एपिसोड 4, 5 और 6 कितने कमाल के होने वाले हैं, चलो इसके बारे में बात करते हैं। वैसे अपन को पता चल ही गया है कि विक्टर टाइमली अभी टीवीए के अंदर पहुंच चुका है और अपने रमोना रेंसलेयर और मिस मिस मिनट दोनों वहां पर पहुंच चुके हैं जहां पे ह्यू रिमेंस को मारा था। और वो जगह देखे हम तो वो डिस्ट्रॉय हो रही है, धीरे धीरे गिर रही है। वहां पर वो बिल्डिंग जो है वो तबाह हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, चलो उसको जानने की कोशिश करते हैं और एपिसोड 4 में क्या होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। अब दोस्तों ऐसा हो सकता है कि ह्यू रिमेंस का जो घर है जो डिस्ट्रॉय हो रहा है वो सीक्रेट टाइमलाइन से जुड़ा हुआ है। अब सीक्रेट टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो रही हो तो उसके साथ उसका घर भी डिस्ट्रॉय होने लगा है और वो गिर रहा है। और मिस मिनट और रमोना रेंसलर वहाँ पे पहुंच चुकी है। अब आगे पोस्ट क्रेडिट सीन या यूँ कहे कि एपिसोड 4 के प्रोमो में देखने को मिला है कि विक्टर टाइमली भी उस जगह पे पहुंच चुका है। अब ऐसा हो सकता है कि विक्टर टाइमली कुछ हरामीपन करे और उसे लोकी वहां पर फेंक दे जहां पर ह्यू रिमेंस को मारा था कि नहीं भाई तू वहां पर जा, तेरे वेरिएंट के साथ तू भी वहीं पे मस्त जिंदगी काट आराम से। अब मिस मिनट भी वहां पर है और मिस मिनट हमें पता है कि ह्यू रिमेंस के शुरू से ही साथ है। जहां पर उसने कैंग द कॉन्करर बना था, सभी टाइमलाइन को अलग अलग किया और सेक्रेट टाइमलाइन का निर्माण किया, वहीं से मिस मिनट उसके साथ है। और वो उसकी जारवेस है उसके साथ, जैसे आयरन मैन के साथ उसकी इंटेलिजेंस रहती थी एआई, वैसे ही वो ह्यू रिमेंस की एआई है। तो हो सकता है कि वो उसके शुरू से ही साथ हो। और अपन को पता है कि उसकी एआई उससे एक बॉडी चाहती थी जो कि ह्यू रिमेंस ने उसे कभी वापस नहीं दी, और वो बॉडी हो सकता है कि रमोना रेंसलर की चाहती हो। ऐसा हो सकता है क्योंकि कॉमिक्स में कैंग का लव इंटरेस्ट रमोना रेंसलर है, तो वहीं पे वो, या इसमें हो सकता है कि उसकी वाइफ हो, जहाँ पर हमें मिस मिनट से कहने को सुना था कि एक राज मैं तुम्हारा भी जानती हूँ, तुम्हें जानकर बहुत दुख होगा और तुम नफरत करोगी उससे, लेकिन फिर भी ऐसा है। और हमने लोकी सीजन 2 के एपिसोड 1 में सुना था कि तुम्हारे साथ मुझे काम करके मज़ा आया, तुम इतनी इंटरेस्टिंग होगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। तो हो सकता है कि ये कैंग की वाइफ हो। अब हमें पता ही है कि टीवी के अंदर सभी की मेमोरी इरेज की जाती है और सभी की मेमोरी मिटा दी जाती है, तो रमोना रेंसलर की मेमोरी भी मिटा दी गई हो क्योंकि वो टीवी पर रूल करना चाहती हो, लेकिन कैंग ऐसा उसे मारना नहीं चाहता या उसे मिटाना नहीं चाहता, तो उसकी मेमोरी मिटाकर उसे टीवी में जज बनाकर बिठा दिया गया हो। एपिसोड 4 के प्रोमो में हमें एक चीज़ और देखने को मिली कि लोकी का टाइम स्लिप वापस से चालू हो गया है। जैसा कि हमें देखा है कि लोकी सीजन 2 के एपिसोड 1 में देखा था कि लोकी टाइम स्लिप कर रहा था टीवी के अंदर, जो कि नामुमकिन है, लेकिन ओबी ने उसे फिक्स किया था। लेकिन अब टाइमलाइन डिस्ट्रॉय हो रही है और वापस से विक्टर टाइमली वापस से टीवी में पहुंच चुका है, तो लोकी का टाइम स्लिप भी चालू हो गया है। अब वो टाइम स्लिप कितनी देर तक करेगा या कब तक करेगा ये भी पता नहीं चल रहा। विक्टर टाइमली को टाइम लूप को सेट करने के लिए बुलाया गया है, लेकिन टीवी तो डिस्ट्रॉय हो रहा है, नूडल शेप में बन रहा है और सब कुछ खत्म होने को आया है। अब वहीं पर लोकी टाइम स्लिप करता है, तो ऐसा हो सकता है कि विक्टर टाइमली उसे ठीक ना कर पाए और उसे वहीं पर वापस ह्यू रिमेंस के पास फेंक दिया जाए कि नहीं तू इसे ठीक तो नहीं कर सकता, अब तू भी मर। एपिसोड 4 के प्रोमो में हमें सिल्वी द्वारा सुनने को मिलता है कि तुम क्या करना चाहते हो, तो लोकी बोलता है कि मैं एक फ्रेंड हूँ और मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ। तब सिल्वी कहती है कि तुम एक गॉड नहीं हो। तो लोकी कहता है कि जस्ट लाइक अ गॉड, मैं एक गॉड ही हूँ और भगवान ही हूँ, अब सब कुछ ठीक करना ही मेरे हाथ में है। और वो कोशिश भी करेगा, लेकिन वो कोशिश कब तक करेगा और ओबी क्या है ये तो अभी तक एक गुत्थी बन के रह गई है, क्योंकि ओबी जितना बड़ा साइंटिस्ट लगता है इसमें टीवीएम में उसे दिखाया नहीं गया है। और हम सबको पता है कि लोकी, या यूँ कहे कि ओबी की जो मेमोरी है वो काफ़ी टाइम से डिलीट नहीं की गई है। लगता है कि जब वो मोबियस से मिलने के लिए गया था तो वो बोलता है कि तुम 400 साल पहले यहाँ पर आए थे, जो कि मोबियस को कुछ भी याद नहीं रहता कि 400 साल पहले वो यहाँ पर आया था, लेकिन वो 400 साल पहले आया था। तो ओबी की मेमोरी उससे पहले की भी डिलीट नहीं की गई है। अब 400 साल की मेमोरी जिसकी है उसे पता ही होगा वो टीवीए के शुरू से ही है, और टीवीए में टाइम की गति कुछ और चलती है। हो सकता है कि यहाँ पर 400 साल है, लेकिन वो काफ़ी टाइम यूँ कहें कि टीवी जब से बना है तब से ओबी की मेमोरी इरेज नहीं की गई हो। बस कैंग ने इतना किया होगा कि उसे टीवी की सारी टेक्नोलॉजी बनवाई होगी, उसके बाद उसे बोल दिया होगा कि चल तू यहीं पर बैठ, मैं तेरी मेमोरी रीसेट कर देता हूँ, तुझे कुछ पता नहीं रहेगा। वहीं पे हमें ओबी काफ़ी बड़ा साइंटिस्ट देखने को मिलता है कि वो कुछ भी बना सकता है ऑलमोस्ट। उसने टीवी के सारे टेक्नोलॉजी के ऊपर अपनी अपनी बुक्स लिखी है और वहाँ पे उसकी फ़ोटो भी दी गई है साइंटिस्ट के तौर पे। तो ऐसा हो सकता है कि कैंग ने उससे सारी बुक्स लिखवाई हो और वो बात उससे नहीं मिटाई हो, क्योंकि वो भी ही सबसे बड़ा साइंटिस्ट है टीवीए के अंदर। और मिस मिनट जब विक्टर टाइमली को बुक देने की बात करती है और बुक दे देती है, तो विक्टर टाइमली उस बुक को देख के काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी बनाता है, और ऑलमोस्ट सारी टेक्नोलॉजी टाइम के टाइमलाइन को सेट करने के लिए ही है। उसका वो सेक्रेट टाइमलाइन बनाने का ओरा हो, वहाँ से लेकर वो टाइमलाइन को सेट करने के लिए वो डिवाइस जो कि
वो मिस मिनट को दिखाता है कि मेरा ये सबसे कीमती डिवाइस है और वो छोटा सा था, लेकिन वो सीक्रेट टाइमलाइन में काफ़ी इंपॉर्टेंस होने वाला है। लेकिन वो क्या कर सकता है और क्या नहीं, वो बाद में देखने को मिलेगा। आई मीन ऐसा हो सकता है कि लोकी उससे टाइमलाइन ठीक करवाने के बाद उसे ही हू रिमेंस के घर में फेंक दे, जहाँ पर उसे मार कर रखा है। आराम से वो ऐसा हो सकता है। वहीं पे हमें एपिसोड 4 के प्रोमो में देखने को मिलता है कि अपने हंटर B50 है, उसके टाइम पेड में जो है वहाँ पर मिस मिनट देखने को मिलती है। तो ऐसा हो सकता है कि मिस मिनट वापस से टीवीए में आ गई हो, क्योंकि वो खुद की मर्जी से चल रही है अभी। उसे किसी के बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका मन होता है तो जाती है, मन होता है तो नहीं जाती। वो एक भागी हुई AI है जो कि कुछ भी कर सकती है, और ऑलमोस्ट पूरी दुनिया का ज्ञान उसके अंदर है, तो वो अब कुछ भी कर सकती है। वो सबसे पहले तो अपनी बॉडी चाहेगी, जो भी उसे अपनी बॉडी देगा वो उसे टीवीए को रूल करने के लिए दे देगी। बाकी रमोना रेंसलर और मिस मिनट का क्या रोल होने वाला है वो तो कंफर्म हमें एपिसोड में ही देखने को मिलेगा। लेकिन आप भी आगे की जानकारी चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे पहले हम ही अपलोड करेंगे इसका रिव्यू और एक्सप्लेनेशन भी डालेंगे। तो आप क्या देखना चाहते हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए यूनिवर्सल एक्सप्लेन।